साथी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th और 9th में जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका कंटिन्यू में पार्ट 4 लेकर के आ गए हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने बात जो पार्ट 3 के लास्ट में हमने जो बात करके छोड़ी थी वो थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम पे की जाने वाली बात। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर लॉन्ग डिवीजन करना है, अगर आप लॉन्ग डिवीजन रिमाइंडर निकालने के लिए कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने की नीड नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम लगा करके आप रिमाइंडर पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है और रिमाइंडर थ्योरम के प्रूफ को समझेंगे। क्लियर है? तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या लिखा हुआ है? रिमाइंडर थ्योरम में लिखा हुआ है कि px क्या है? एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं किसी डिग्री n का। px क्या है? एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का, और जो डिग्री होती है हम ये जानते हैं कि डिग्री होती है, डिग्री माइनस में कभी भी नहीं होती है। डिग्री हमेशा क्या होती है? होल नंबर। क्योंकि जो पॉलिनोमियल के पीछे जो कहानी है कि पॉलिनोमियल कब बनेगा, मतलब कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल के बनने के पीछे, वो भी यही है कि जो वेरिएबल के ऊपर पावर होनी चाहिए, कम से कम होल नंबर तो होनी ही चाहिए। इसलिए हम ये कहेंगे कि कोई भी डिग्री n है वो तो डिग्री होल नंबर होगी। कोई भी a जो है वो एक रियल नंबर है। अब a कहां से आया? अब a बताता हूं यहां से। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर किसी पॉलिनोमियल जो कि px है उसमें अगर x माइनस a का डिवाइड दिया जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा pa। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन से इस बात को समझाता हूं। सपोज कीजिए मैंने एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में मैंने डिवाइड लगाया है x माइनस 1 का। किसका डिवाइड लगाया है? x माइनस 1 का। तो जो रिमाइंडर कैलकुलेट होकर के आएगा, वो PA होगा। PA का क्या मतलब है? मैं इसको क्या मानूंगा? PX। क्या मानूंगा इसको मैं बच्चों? PX। PX का क्या मतलब है? P का क्या मतलब है? पोलिनोमियल। X का क्या मतलब है कि ये वेरिएबल कौन से टाइप का इसके अंदर मिलने वाला है? X टाइप का वेरिएबल मिलने वाला है। क्लियर है? तो PA का क्या मतलब है कि A एक रियल नंबर है, मतलब A कोई भी नंबर हो सकता है। PA कोई भी नंबर हो सकता है और PA ही क्या बनेगा? रिमाइंडर। मतलब P1 ही क्या बनेगा? यहाँ पे x माइनस a है ना, तो यहाँ पे x माइनस a की जगह पे यहाँ x माइनस 1 है। क्लियर है? यहाँ x माइनस a है तो यहाँ क्या है? x माइनस 1। मतलब अगर मुझे इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो मुझे लॉन्ग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको पार्ट 3 में कि मैंने आपको लॉन्ग डिवाइड करके या लॉन्ग डिवीजन पॉलिनोमियल का परफॉर्म करके रिमाइंडर कैलकुलेट करके दिया था, और आपको ये कहा था कि आप रिमाइंडर थ्योरम लगा करके उस रिमाइंडर को निकालिए, रिमाइंडर को कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि रिमाइंडर सेम आ रहा है या नहीं। तो हम भी यही करेंगे। हम भी पहले क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, फिर हम P1 निकालेंगे। जैसे x माइनस a का क्या दे रहे हैं? डिवाइड दे रहे हैं, तो PA क्या है? पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है, तो x माइनस 1 का डिवाइड देंगे तो x इक्वल 1 या P1 इस पॉलिनोमियल का क्या बन जाना चाहिए? क्या बन जाना चाहिए? रिमाइंडर बन जाना चाहिए। क्लियर है? तो x माइनस 1 का डिवाइड दे दें। x माइनस 1 का डिवाइड देने के लिए हमने कितनी स्टेप्स में बात सीखी है? हमने 3 स्टेप में बात सीखी थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 3 में लॉन्ग डिवीजन सीख लिया था। जिन जिन बच्चों ने देख लिया है, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे और 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक एल्गोरिथम है, वो समझ में आ गई होगी। तो मैं फटाफट करने जा रहा हूं। एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड दिया तो क्या आया? x को x इंटू किया एक्स स्क्वायर, माइनस का x, यहाँ पे साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 3x प्लस का 3x माइनस 1, 3x अपॉन x कितना आएगा? 3 किसका? प्लस का, तो प्लस लगा के 3 लिखेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यहां से प्लस कर देंगे और यहां से क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि साइन चेंज करने का रूल है। 3 और 3 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ध्यान से देखो, क्या रिमाइंडर की कोई डिग्री आ रही है? नहीं। रिमाइंडर जो है वो नॉन जीरो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स? यहां से नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स डिग्री? जीरो। आप क्या यहां से डिवाइजर की डिग्री देख सकते हैं? आप क्या यहां से डिवाइजर की डिग्री देख सकते हैं? डिवाइजर की डिग्री को अगर ध्यान से देखेंगे तो डिवाइजर की डिग्री कितनी मिलेगी आपको? 1। इसका मतलब जो रिमाइंडर की डिग्री आएगी वो 1 से एक लेस आएगी। यही बात अपने को यहां पे क्या करनी है? प्रूव करनी है। यही बात प्रूव करनी है कि यहां पे जो डिग्री है वो कितनी है? 1। तो यहां पे डिग्री कितनी आ रही है? 0। अब बच्चे कहेंगे सर 0 डिग्री कैसे आ रही है? अरे 6 क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। क्योंकि मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? 6x टू द पावर 0, और x की किसी भी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। x की किसी भी वैल्यू पे ये क्या बनेगा? ऑलवेज भी 6 बनेगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, 100 पुट कर लीजिए x की जगह पे। यहां पे क्या मिलने वाला है आपको? क्या मिलने वाला है? 100 की पावर 0 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा? फिर से 6 हो जाएगा। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होती है? 0 होती है स्टूडेंट्स। क्लियर है? आई होप यहां से समझ में आ रहा होगा। तो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? डिग्री है कितनी है? 0 है, और लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर की डिग्री से क्या है? कम, एक छोटी है। डिवाइजर की डिग्री से एक छोटी है। डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 1। तो यहां की डिग्री कितनी है? 0। बहुत आसान। इसका मतलब रिमाइंडर 6 आया। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? ध्यान से देखो, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा PA। क्या होगा रिमाइंडर? PA। मतलब एक, अगर आप x की जगह पे a पुट कर देंगे, x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? यहां पे x की जगह पे a पुट कर देंगे, तो जो PA होगा वही रिमाइंडर होगा। जो PA होगा वही रिमाइंडर होगा। तो P1 ही क्या होगा? रिमाइंडर। तो P1 6 आना चाहिए बच्चों। P1 6 आना चाहिए। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम मैं यहां कर देता हूं, इस पार्ट को मैं आगे यहां कर देता हूं, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम P1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। P1 कैसे होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस का 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5 और 1 6। तो P1 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। जी बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। 6 से आना चाहिए था, 6 ही आ रहा है। दिमाग में फिट हो गया आप लोगों के। क्या फिट हो चुका है आप लोगों को पता भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर का आज सीख लिया। जो बच्चा वीडियो देख रहा है, मैं उसको कंफर्म गारंटी देता हूं वो सीख चुका है। कोई इश्यू उसको आने वाला नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम और लॉन्ग डिवीजन के कॉन्सेप्ट में कि इसका डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो वही होगा जो वैल्यू पुट करने से आएगा। क्लियर है? तो x माइनस 1, तो पुट क्या करना है? 1। अब ये कैसे पता चलेगा सर क्या पुट करना है? ये कैसे पता चले कि क्या पुट करना है? तो x माइनस 1 को इक्वल टू क्या कर लो? x माइनस 1 को इक्वल टू क्या कर लो? 0। x की वैल्यू कितनी आई? 1, तो 1 पुट करनी है। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। मैं इरेज कर रहा हूं, इस एग्जाम्पल को इरेज कर रहा हूं, इसको एज एग्जाम्पल आप लिखेंगे। मैं अब आपको इसका प्रूव करवाने जा रहा हूं। क्लियर है? यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, लेकिन बस आपको समझाने के लिए, एक चीज आपको अगर समझ में आएगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, बस मैं बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर पाऊं, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आप में इंटरेस्ट पैदा हो जाए। आप अपने आप पढ़ लेंगे, किसी भी इंसान के आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इंटरेस्ट बन गया आप लोग कर लेंगे। तो यहां से हम समझते हैं इसके प्रूफ को, तो समझते हैं लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ नॉन जीरो डिग्री। लेट 1 क्या कर लेते हैं? पोलिनोमियल की डिग्री, जो पोलिनोमियल की डिग्री नहीं, एक्चुअली पोलिनोमियल की डिग्री नहीं 1 मानेंगे, डिवाइजर की मानेंगे। तो लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ नॉन जीरो डिग्री n। क्लियर है?
नॉन जीरो डिग्री है n, a क्या है रियल नंबर एंड a क्या है एक रियल नंबर। अब ध्यान से सुनो, अब मैं बात करने जा रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। किसकी बात करने जा रहा हूं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो मैं यहां से बात करने जा रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है, पहले ये समझाता हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई डिवाइजर है और आपके पास कोई डिविडेंड है, समझ में आ रहा है? आपके पास कोई डिवाइजर है और आपके पास कोई डिविडेंड है, तो अगर आप उसमें डिवाइड लगाएंगे तो आपको एक कोशेंट भी मिलेगा और यहां से एक आपको रिमाइंडर भी मिलेगा। एक रिमाइंडर का मतलब ये नहीं है कि रिमाइंडर 1 मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं हर बार रिमाइंडर 1 मिलेगा, ऐसा नहीं है। बता रहा हूं कि एक तो रिमाइंडर आएगा, एक डिवाइजर है, एक डिविडेंट है और एक क्या है? कोशेंट है। क्लियर है? तो यहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है, क्या बोलती है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। क्या बोलती है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या बोलती है? प्लस रिमाइंडर। तो मैं यहां से px मुझे पता चल गया है पॉलिनोमियल है जो कि डिवाइड होगा, तो px यहां से मेरा क्या बन जाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड क्या बन जाएगा मेरा? यहां से px बन जाएगा। क्लियर है? जिसकी डिग्री क्या है? n, और n यहां से क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n यहां से क्या है? होल नंबर। a एक रियल नंबर है, कोई भी नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ये बोलती है डिविडेंड मैंने मान लिया px है, तो लेट कोशेंट को कुछ मानना पड़ेगा। कोशेंट को मान लेते हैं qx। कोशेंट को क्या मान लेते हैं? qx। क्लियर है? कोशेंट को क्या मान लेते हैं बच्चों? qx। ठीक। अच्छा, रिमाइंडर को भी मानना पड़ेगा, तो रिमाइंडर मान लेते हैं rx। क्या मान लेते हैं? रिमाइंडर rx। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्या क्या होना चाहिए? डिवाइजर होना चाहिए। डिवाइजर क्या है? px is divided by the linear polynomial x minus a divided by the linear polynomial। तो यहां से डिवाइजर जो क्या है? डिवाइजर जो क्या है वो क्या है? एक लीनियर पोलिनोमियल। क्या है? एक लीनियर पोलिनोमियल। उसका नाम क्या है? x माइनस ए। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब पता है आपको? लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है? उसकी डिग्री कितनी आती है? 1। डिग्री कितनी होती है उसकी? 1। क्लियर है? यहां से इसको रेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने प्रूफ को। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो रिमाइंडर है वो क्या बने? पीए बने। रिमाइंडर क्या बने? पीए। रिमाइंडर कितना बन रहा था एग्जांपल में? 6 बन रहा था, तो 6 का रिमाइंडर कितना आया? यहां पे हमने कैलकुलेट किया तो रिमाइंडर थ्योरम से 6 ही आया था। तो हमें भी यहां से आर रिमाइंडर लेकर के आना है और आर रिमाइंडर को प्रूव करना है कि वो क्या बने? पीए बने। क्लियर है? तो क्या मैं यहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करके कुछ लिख पाऊंगा? क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मेरा डिविडेंड क्या है? यहां से क्या है डिविडेंड बच्चों? बोलो डिविडेंड क्या है? px है। डिविडेंड क्या है मेरा? px है। डिवाइजर कितना है? कितना है डिवाइजर? x माइनस ए। तो डिवाइजर मेरा बनेगा यहां से x माइनस ए। क्या इनटू क्या हो रहा है? कोशेंट इनटू हो रहा है। तो कोशेंट क्या है? ध्यान से देखो, कोशेंट को मैंने क्या माना है? q से मान लिया है, x का फंक्शन माना है। तो यहां से क्या मल्टीप्लाई होगा? qx मल्टीप्लाई होगा और रिमाइंडर में क्या आएगा? rx आएगा। यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नाउ द डिग्री ऑफ डिवाइजर is 1, so the degree of rx will become 0, क्योंकि वो क्या बनती है? 1 लेस बनती है। हमने देखा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल क्यों करवाया? इसीलिए करवाया था आपको, ताकि आपको ये बात इजीली समझ में आ सके। क्या है ये बात इजीली समझने वाली? कि जो डिवाइजर था उसकी डिग्री हमने 1 ली थी, यहां पे भी डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 1। तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी? 1 कम आएगी, मतलब रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी? 0 आएगी, तो 1 कम आएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? अगर ऐसा है
तो x इक्वल ए पे r क्या बन जाएगा, pa बन जाएगा। अगर ऐसा है x इक्वल ए पे r मतलब रिमाइंडर कितना बन जाएगा, pa मतलब पॉलिनोमियल में एक a पुट करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, a। तो ऐसा करके देखते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहां पे इस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं, a पुट करके देखते हैं कि r pa आता है या नहीं आता है। ध्यान से देखो, क्लियर है। इरेज कर देता हूं यहां से, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिमाइंडर थ्योरम का बढ़िया आपके हिसाब बन जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल ए पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो पुट x इक्वल ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह a पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, pa, बिल्कुल सही। क्या बन जाएगा, a माइनस ए, क्या बन जाएगा इनटू में qa, क्लियर। क्या बन जाएगा, इनटू में qa बन जाएगा, ये लो, प्लस आर ए। अब x की डिग्री जब 0 हो ही गई है, ध्यान से देखिए, x की डिग्री जब 0 हो गई है तो x की पावर क्या है, 0 है, तो a की पावर 0 क्या होगा, 1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a लिख सकता हूं, लेकिन a की पावर क्या है, 0, क्योंकि इसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 0 है। रिमाइंडर की डिग्री कितनी है बच्चों, 0, क्लियर है। रिमाइंडर, ये तार जोड़ देते हैं यहां से, ये गया, ठीक है। रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 0 है, मतलब रिमाइंडर के बगल में x की जगह आप कुछ भी रख लो, समझाया था थोड़ी देर पहले, अभी x की जगह पे कुछ भी रख लो, क्या बन जाता है, पावर में 0 मतलब 1 बन जाता है, क्लियर। तो a माइनस ए, यहां से तो क्या बन जाएगा, pa बन जाएगा। a माइनस ए क्या बन जाएगा बच्चों, 0, तो 0 इंटू qa क्या हो जाएगा, 0, तो 0 प्लस r, a की पावर 0, 1, मतलब r इज इक्वल्स टू क्या प्रूव हो चुका है, pa। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आ रही है आप लोगों को बात समझ में। इस चैप्टर में 9th क्लास के बच्चों के लिए, अब इस चैप्टर में 9th क्लास के बच्चों के लिए एक तो बचे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाना, तो वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया बढ़िया रेफरेंस बुक से लेकर के 5 से 10 सवाल करवा दूंगा। 30-40 मिनट का वीडियो एक बना देंगे, जिसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास एक सरदर्दी बचती है, 11 फॉर्मूलाज हैं। देखो 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोग 8th क्लास के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और फैक्टराइजेशन चैप्टर इस क्यूमुलेटिव फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे उसको आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में पढ़ते हैं। वहां आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टराइजेशन पढ़ा, मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। वहां से आपने फॉर्मूलाज देखे, कौन कौन से फॉर्मूलाज देखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। लेकिन उसके बाद में जो आप 9th क्लास में आते हैं तो आपको टोटल 11 to 12 फॉर्मूलाज मिलते हैं, जिसमें कुछ फॉर्मूला एड ऑन होते हैं। तो मैं उनके ऊपर आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज समझेंगे और बात करेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चंस को किया जाता है। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, क्लियर है। इरेज कर देता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x to the power 21 plus 2x to the power 20 plus 3x plus k is divisible by x plus 1। k की वैल्यू पता करो, क्या बोल रहा है, k की वैल्यू पता करो अगर ये डिविजिबल है x प्लस 1 से, x प्लस 1 से डिविजिबल है, ओहो, तो x प्लस 1 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है, द पोलिनोमियल px ले लो इज डिविजिबल बाय x प्लस 1
इट मीन्स when we divide px, अभी पढ़ के आए हैं, तभी तो पढ़ाया है, ताकि क्वेश्चन करने में समझ में आए, क्वेश्चन करने में मजा आए, क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाओ, अपने आप को फील आ जाए एक बार। उसके बाद फिर वही बात, एक बार आपको मैं बोलूंगा कि आप इंटरेस्ट बन चुका है, अब आप ट्राई कर लीजिए, अब आपको आ जाएंगे, एक बार ट्राई करेंगे आ जाएंगे, फिर इंटरेस्ट बन जाएगा, फिर किसी का भी टीचर का काम नहीं है, फिर आप अपने आप कर लेंगे। क्लियर है? इट मीन्स व्हेन वी डिवाइड px, it means when we divide px by x plus 1, the remainder will be 0. क्लियर है? डिविजिबल बाय की जगह एग्जैक्टली भी कर सकते हैं, इज एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली का मतलब होता है कि रिमाइंडर में क्या छोड़े? 0। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर में क्या छोड़े? 0। इसे ही फैक्टर थ्योरम के फॉर्म में मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा। फैक्टर थ्योरम क्या है? जैसे रिमाइंडर थ्योरम समझाई है, वैसे ही फैक्टर थ्योरम, उसका प्रूफ भी देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो पोलिनोमियल px x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। बट इफ वी वांट टू इक्वेट द इक्वेशन ऑफ रिमाइंडर to 0, then we can write, हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो p -1 होगा वो इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज p -1 ही क्या बनेगा? रिमाइंडर बनेगा। p -1 ही क्या बनेगा? रिमाइंडर थ्योरम बोलती है, क्या बोलती है रिमाइंडर थ्योरम? डिवाइजर को पटको इक्वल टू 0, क्या डिवाइजर को कर दो इक्वल टू 0, जो वैल्यू आ जाए उसको x की जगह पे या y की जगह पे जो भी है वहां पुट करके इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 क्यों है? एग्जैक्टली डिविजिबल है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? p -1 देखा था ना, pa क्या था? रिमाइंडर, ये तो प्रूव किया। pa क्या है? रिमाइंडर। तो p -1 क्या होगा? रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या है? 0। बहुत बढ़िया, रिमाइंडर क्या है? 0। तो यहां पे -1 पुट कर देते हैं, इस पूरी पोलिनोमियल के अंदर, इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर देते हैं? -1 पुट करके इसको इक्वेट कर देंगे 0 के। तो -1 का पावर 21 है, प्लस 2 -1 की पावर 20 है, प्लस 3 -1 प्लस k इक्वल टू 0। होप सो यहां तक ये इतनी रामायण और ये इतना सब कुछ समझ में आ रहा होगा। -1 के ऊपर पावर, -1 के ऊपर तो चाहे पावर आप कुछ भी लगा लो, 1 तो ऐसा खतरनाक है, इसके ऊपर पावर आप कुछ भी लगा लो 1 ही आएगा, कुछ भी लगा लो 1 आएगा। लेकिन -1 या -1 के ऊपर अगर पावर आप और लगाते हो तो माइनस आएगा। बताया था, बता रखा है, जो कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं बता रखा है, पता है उनको कि माइनस की चीज के ऊपर जो ऑड पावर आती है वो माइनस का पीछा उसका नहीं छोड़ने देती। तो -1 के पावर, इस बार पावर क्या है? इवन है, तो क्या बन जाएगा? प्लस, और +2 इंटू +2, प्लस माइनस प्लस का k इक्वल टू 0। -3 -1 क्या बनेगा? -4 प्लस का 2 प्लस का k इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा? -2 उधर जाके क्या बन जाएगा? +2। तो k की वैल्यू क्या आ गई? +2। सही है? आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर दूं? समझ में आ गया? पहले ही बहुत समझा दिया, रिपीट करने की नीड नहीं होनी चाहिए, बीच में ही बहुत समझा दिया। लेक्चर भी लेंदी हो जाता है, 30 मिनट से ज्यादा क्रॉस ना करे तो आप लोगों के लिए भी बेटर है, मेरे लिए भी बेटर है, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों, और मैं ये जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बज जाते हैं 12-1 दिन के, तो उस टाइम पीक पे होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर 4t square minus 2t plus 1 is a factor of 4t square minus 2t or not। क्लियर? ये बोल रहा है कि 4t स्क्वायर माइनस 2t, 4t स्क्वायर माइनस 2t का 2t प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। तो बस शुरुआत कर देते हैं, यहां से छोटा सा टॉपिक है, फैक्टर थ्योरम। क्या है?
फैक्टर थ्योरम। बहुत आसान लेते हैं, बहुत ही आसान लेते हैं, क्लियर है। फैक्टर थ्योरम समझने के लिए, फैक्टर थ्योरम समझने के लिए हम एक छोटा सा लॉन्ग डिवीजन करेंगे और उसमें हम फैक्टर थ्योरम को समझ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा लॉन्ग डिवीजन करते हैं जिसमें मैं px लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां से जो gx है ये क्या होता है, डिवाइजर। gx क्या होता है, डिवाइजर। लिख देता हूं x प्लस का 1। तो लगा देते हैं डिवाइड, फटाक से करना है, जल्दी से करना है, सीखना है, इंटरेस्ट को जनरेट करना है, सीखना है, इंटरेस्ट जनरेट करना है, क्लियर है। आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स प्लस 1 का डिवाइड लगाना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स यहां से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स यहां आ जाएगा, क्लियर है। एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को प्लस 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का एक्स। तो इसके नीचे नहीं रखना है, डिवीजन भी सीख लो, अच्छी चीज है, नई चीज है, डिवीजन भी सीख लो। यहां साइन चेंज, यहां साइन चेंज, गया माइनस का एक्स पहले आएगा, माइनस का 1 बाद में आएगा। अब क्या करोगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स मतलब माइनस का 1, माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा भैया, माइनस का 1। माइनस का 1 एक्स से इंटू होगा तो माइनस का एक्स, माइनस का 1 इससे इंटू होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1। और यहां से क्या बन जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 देने का कुछ मीनिंग है, रिमाइंडर 0 आने का क्या मीनिंग है सर, रिमाइंडर 0 आने का क्या मीनिंग है। आओ, रिमाइंडर क्या आ गया भैया, 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये जो भाई साहब हैं जिनका डिवाइड दिया गया था, समझो बात को। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है कि ये जो भाई साहब हैं जिनका डिवाइड दिया गया था, ये इन भाई साहब के फैक्टर है। आई बात समझ में, ये जो है इन भाई साहब के क्या है, फैक्टर हैं। और ये दावा ठोक रहे हैं, तो ये भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी क्या हैं, फैक्टर हैं। बोले कैसे, बोले आप हमको इधर लाओ, आप अपने आप को इधर पाओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझा दूंगा, बढ़िया समझा दूंगा। क्या बोल रहा है, आप इधर आ जाओ, हम इधर आ जाएंगे। आप फैक्टर बन रहे हो तो हमको इधर लाओ, आप इधर आ जाओगे, रिमाइंडर में हम 0 छोड़ देंगे। करके देखें, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 मिनट में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई एक्स कितना, एक्स, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 1 से किया, माइनस का एक्स यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिख देंगे, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, 0। क्या आया, प्लस का एक्स माइनस का 1। फिर क्या करेंगे, एक्स बाई एक्स क्या आएगा, प्लस का 1, क्या आएगा, एक्स माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, प्लस, ये क्या आ जाएगा, माइनस, यहां क्या आ जाएगा, 0। बोला था ना, बोला था ना भाई, बोला था ना, क्या बोला था, तुम इधर आओ, हम इधर आ जाएंगे। मतलब ये दोनों इसके फैक्टर है। अरे वाह सर, ये तो 8th क्लास की बात बता दिया आपने आज हमें, 8th क्लास की याद दिला दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो सर हमने सीखा था, कैसे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हाँ, और वहां पे क्वेश्चन भी ऐसे आता था, फैक्टराइज इट, क्वेश्चन भी ऐसे आता था, क्या, फैक्टराइज इट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करके क्या लिखते थे, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। वो भी तो यहीं पे तो वो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स प्लस 1 का डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर 0, एक्स माइनस 1 मतलब दोनों के दोनों इसके फैक्टर, मतलब दोनों के दोनों इसके फैक्टर, बात एक ही है, क्लियर। सवाल बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसका फैक्टर है नहीं। चलो देखो, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। रिमाइंडर चेक करें, पता है रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं, पता है क्या रिमाइंडर कैसे चेक करते हैं, रिमाइंडर करते हैं डिवाइजर को इक्वल टू 0 पटकते हैं। दोबारा जो रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज का, लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, चलने दो। देख रहा है वो तो देखेगा ही, नहीं देख रहा है वो तो कोई वो भी नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 क्या है, डिवाइजर है। अब x प्लस 1 अगर डिवाइजर है तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे, जो वैल्यू आएगी x इक्वल माइनस का 1, जो वैल्यू आएगी x इक्वल माइनस का 1, तो x इक्वल माइनस का 1 इसमें पुट करके तो रिमाइंडर तो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, x इक्वल माइनस 1 इसमें पुट करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, क्लियर है। मतलब p माइनस 1 रिमाइंडर होगा, तो p माइनस 1 क्या होगा, ध्यान से देखो, p माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसी में रखते हैं, डिवाइजर में ही रखते हैं, तो p 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया। आप x माइनस 1 यहां से रखोगे, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, मतलब p1 क्या होगा, रिमाइंडर, और p1 निकालोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप ये बात कनेक्ट कर गए होगे आप लोग, क्लियर है। करें इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, चेक कीजिए कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, रिमाइंडर थ्योरम से चेक कर लेंगे।
किसे चेक कर लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से चेक कर लेंगे, फैक्टर थ्योरम से चेक नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं लगाना पड़ेगा भाई। मैं तो फैक्टर थ्योरम समझा रहा हूं कि अगर ये रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो ये इसका फैक्टर है और जो आया है वो भी इसका फैक्टर है। क्लियर है, जगह बदल जाएगी, समझ में आ रहा होगा। करें, अब इसके सॉल्यूशन को कर देते हैं। दो मेथड से बता देता हूं, चलो आओ। क्लियर है, फर्स्ट ले लें, फर्स्ट वाला मेथड ले लेते हैं M1, फर्स्ट वाला मेथड ले लेते हैं मेथड 1। मेथड 1 यूज कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, मेथड 1 यूज कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम ये है कि आप डिवाइजर को इक्वल टू 0 पटक दो, t की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 और p -1/2, जो भी है ये p है, पॉलिनोमियल है, p -1/2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? फैक्टर है ना, चेक करना है ना, चेक करना है भाई फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, फैक्टर नहीं है रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ेगा। तो p -1/2, तो p -1/2 तो 4 -1/2 का स्क्वायर -2 -1/2, -1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा कोई नहीं, 1 का स्क्वायर 1, इवन है ना, माइनस की चीज पे इवन पावर प्लस लेके आएगी। फिट कर लो दिमाग में, माइनस की चीज पे इवन पावर प्लस दिखाएगी, तो प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2/2, 2/2 मतलब 1, तो कितना आ जाएगा यहां से 1 + 1। आ रही है बात समझ में आ रही है बात। तो 1 + 1 ये तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये तो इसका फैक्टर नहीं है। 2t + 1 क्या इसका फैक्टर है? 2t + 1 तो मुझे नहीं लग रहा है। 4t² - 2t, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस का 1/2 4, माइनस के 1/2 का स्क्वायर -2, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 2/2 1। ठीक है, तो यहां से भी क्या आ रहा है 1, 1 + 1 2, तो यहां से हम कहेंगे 2t + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म में करके देखें, मेथड 2 से फैक्टराइज फॉर्म में करके देखें, क्या पता 8 क्लास के मेथड से इसका फैक्टर ये निकल जाए। नहीं निकलेगा, वैसे तो रिमाइंडर 0 छोड़ता तो क्या होता, फैक्टर होता। क्लियर। तो 4t² - 2t क्या करें, कॉमन लें, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लें कॉमन, 2t, क्या कॉमन ले लें 2t, तो 2t कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2t ही बच जाएगा, क्योंकि 2t कॉमन आएगा तो 2t - 1। क्लियर है, तो एक फैक्टर तो बन रहा है 2t और एक बन रहा है 2t - 1। इसका मतलब 2t + 1 इसका फैक्टर नहीं है। जैसे x + 1 फैक्टर था x² - 1 का, तो x - 1 भी फैक्टर था। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2t + 1 इसका फैक्टर बने क्योंकि 2t - 1 इसका फैक्टर है, ऐसा जरूरी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां से पूछा जाता कि 2t - 1 इसका फैक्टर है क्या, तो हम कहते 2t - 1 इसका फैक्टर है। क्यों 2t - 1 फैक्टर क्यों है, क्योंकि 2t - 1 को इक्वल टू क्या करते 0, t की वैल्यू क्या निकालते 1/2, और 1/2 पे ये क्या बन जाते भाई साहब, ये 1/2 पे भाई साहब क्या बन जाते 0 बन जाते हैं। 1/2 पे ये क्या बन जाते 0। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर के आऊंगा, पार्ट क्या हो जाएगा यहां से 5 हो जाएगा, और वहां पे हम आगे पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बात करेंगे एनसीईआरटी के 2.4 की। थैंक यू सो मच।